नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आधुनिक भारत का इतिहास के पीवाईक्यू देखने वाले। ये हमारे एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़ का 19वां पार्ट रहने वाला है। चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शन है रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन है 1782 में, 1817 में, 1769 में, 1800 में। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1782 में। 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है 1856 में, 1845 में, 1859 में, 1838 में। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1856 में। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1856 में किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? ऑप्शन से फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाल वाइसरॉय था? ऑप्शन से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लोपो सोएरेस डी अल्बेरिया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डुटर्टे डे मेनेजेस। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये भारत का पहला पुर्तगाल वाइसरॉय था। अगला सवाल है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन से सिराज उद्दौला, मुर्शिद कुली खान, मीर जाफ़र, शुजाज खान। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मीर जाफ़र। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था मीर जाफ़र। सही। 7th क्वेश्चन है, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश डैश में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी? ऑप्शन से 1651, 1641, 1661, 1671। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1651। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। अगला सवाल है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन से लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। अगला सवाल है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहते हैं? ऑप्शन से भोग, सरदेशमुखी, चौथ, भाग। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, चौथ। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को चौथ कहते हैं। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष खेला गया था? ऑप्शन से 1757, 1857, 1750, 1850। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1757। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच 1757 में खेला गया था। अगला सवाल है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? ऑप्शन से 1765 में,
1770 में, 1755 में, 1760 में? सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए 1765 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन से चेत सिंह की घटना, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, रोहिल्ला युद्ध, हेलबरी कॉलेज की स्थापना। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, हेलबरी कॉलेज की स्थापना। ये घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन से महाराजा खड़क सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, महारानी चांद कौर, महाराजा दिलीप सिंह। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, महाराजा दिलीप सिंह। कई जगह पर दलीप सिंह भी नाम लिखा जाता है, दलीप सिंह। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? ऑप्शन से 1857, 1855, 1858, 1856। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 1856। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अगला सवाल है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? ऑप्शन से कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, कलकत्ता से आगरा। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरा बिछाई गई थी। अगला सवाल है, 1780 में डैश डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गैजेट नाम से प्रकाशित किया था। ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, चित्तरंजन दास, जॉन वुडबर्न। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत में पहला अखबार द बंगाल गैजेट नाम से प्रकाशित किया था। अगला सवाल, निम्न में से किस वाइसरॉय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? ऑप्शन से लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। अगला सवाल है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अगला सवाल है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? ऑप्शन से डफरिन योजना, ग्लैडस्टोन योजना, नॉर्थ ब्रुक योजना, रिपन योजना। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, डफरिन योजना। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम डफरिन योजना पर आधारित था। अगला सवाल है, हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? ऑप्शन से लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है वो डलहौजी ने दिया था। अगला सवाल है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से चार्टर एक्ट 1813, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। ये अधिनियम
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन से लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। ये गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? ऑप्शन से पटना, जबलपुर, मैसूर, गुवाहाटी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी मैसूर। मैसूर पर वाडियार राजवंश का शासन था। दोस्तों, इस तरह से हमने 24 आधुनिक भारत के क्वेश्चंस कवर किए जो एसएससी ने बार बार एग्जाम्स में पूछे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।